नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी देख पा रहे हैं बिहार के शिक्षा विभाग में किस प्रकार से निरीक्षित पदाधिकारियों के द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं को शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है। एससीएस के पाठक के द्वारा जो आदेश निर्गत हो रहे हैं उसका अक्षरशः पालन डीओ के द्वारा किया जा रहा है। डीओ बीओ को निर्देशित कर रहे हैं एवं डीओ ही डीपीएम बीपीएम बीआरपी को निर्देशित कर रहे हैं कि उन्हें प्रत्येक दिन 10 से 15 विद्यालय में जाकर के और शिक्षक शिक्षिकाओं को शोषित करना है, प्रताड़ित करना है। हर एक छोटी सी भूल के लिए भी उन्हें धमकी भरा पत्र जारी करने हेतु एक खौफ उत्पन्न करना है उनके दिलो दिमाग में, ताकि वे इससे तंग आकर के और निरीक्षित अधिकारियों से या फिर बीओ या डीओ या डीपीओ से वे मुलाकात करने पर मजबूर हो जाएं और वे मैनेज करने के एवज में हजारों रुपए वे दे सकें। इस प्रकार की कार्रवाइयां हो रही हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार क्या चल रहा है, कितना बड़ा खेल चल रहा है। मैंने आपको बार बार बताया है कि ये जो डीपीएम बीपीएम बीआरपी हैं या जो भी निरीक्षित अधिकारी हैं, चाहे वो बीओ हो, डीओ हो, डीपीए हो या अन्य जो भी बीओ के ऑफिस में, डीओ के ऑफिस में जो कर्मचारी है, जो निरीक्षित अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे प्रत्येक विद्यालयों में जा रहे हैं और वहां अलग अलग प्रकार के कमियां, खामियां, नाकामियां ढूंढ करके और उन पर कार्रवाई करने हेतु उन्हें तंग कर रहे हैं। उनके अंदर डर और भय उत्पन्न कर रहे हैं कि यदि वे 5,000, 10,000, 20,000 रुपए नहीं देते हैं तो उन पर फिर कार्रवाई हो जाएगी। उनका वेतन अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। उनका वेतन अनिश्चितकालीन के लिए, पूरे महीने भर के लिए भी काटा जा सकता है। उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। इस प्रकार के किए जा रहे हैं। मैंने आपको कई दफा बताया है कि वर्षों से जो परंपरा चल रही है, आंगनबाड़ी केंद्रों में, आंगनबाड़ी केंद्र के जो सेविका होते हैं उनको पोषाहार मिलता है सरकार के द्वारा, ताकि वे बच्चों को वो दे सके प्रलोभन स्वरूप, कि उसके प्रलोभन में आकर के बच्चे आंगनबाड़ी में आए और शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों के जो सेविका हैं उनके द्वारा प्रत्येक जो प्रखंड या जिला के जो भी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जो अधिकारी हैं, एसडीपीओ वगैरह जो होते हैं, सीडीपीओ एसडीपीओ जो भी होते हैं, तो उन्हें जो है प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र से 1500 से 2,000 रुपए उनको बंधा होता है महीने का। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र से। आप सोचिए एक जिला के अंदर कितने आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, सैकड़ों आंगनबाड़ी केंद्र होंगे एक जिला के अंदर, क्योंकि लगभग प्रत्येक वार्ड में एक आंगनबाड़ी केंद्र है। सोचने वाली बात है। तो एक एक जिला में 200-200 पंचायत है, एक जिला में 10 से 15 वार्ड होते हैं। तो यदि 10 वार्ड भी लेकर के चलते हैं, 200 पंचायत लेकर के चलते हैं, तो 2,000 जो है वार्ड होते हैं और प्रत्येक वार्ड में एक आंगनबाड़ी केंद्र है, तो 2,000 आंगनबाड़ी केंद्र है। ये 2-2 हजार रुपया प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र से है। तो सोच लीजिए कि एक माह का एक जिला के जो एसडीपीओ सीडीपीओ है उनका कितना जो है वसूली से पैसा आ रहा है। उसी तर्ज पर जो है अभी शिक्षा विभाग में जो सरकारी विद्यालय है वहां पे निरीक्षण के आड़ में इस प्रकार से खुलेआम हफ्ता वसूली चल रहा है। जो भी साधन संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो मध्याह्न भोजन का जो योजना चल रही है, जो जीर्णोद्धार या फिर निर्माण का कार्य चल रहा है, उन सभी में तो मूर्ख बना करके प्रधानाध्यापकों से और लाखों करोड़ रुपए घपले घोटाले किए ही जा रहे हैं। लेकिन समय सारणी को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के, उपस्थिति को लेकर के, अनुपस्थिति को लेकर के, पड़ाव बढ़ाव को लेकर के, विद्यालय संचालन को लेकर के तरह तरह के तमाम प्रकार के अनियमितताएं, गड़बड़ियां, खामियां, कमियां निकाली जा रही है। खोद खोद करके ढूंढा जा रहा है और उन पे एक छोटी सी भूल यदि शिक्षक शिक्षिकाओं या प्रधानाध्यापक से हो रहा है, उस हेतु उनका वेतन स्थगित कर दिया जा रहा है, वेतन काट लिया जा रहा है, उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि 9:05 में कार्रवाई हो गई। 5 बजे से पूर्व 4:50, 55 पर कार्रवाई हो गई। जींस पहन कर कोई शिक्षक गया उस पर कार्रवाई हो गई, है ना। एमडीएम में थोड़ा सा लेट हो गया तो उस पर कार्रवाई हो गई। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से उपस्थिति को लेकर के कार्रवाई हो रही है, अनुपस्थिति को लेकर के कार्रवाई हो रही है और सब चीज मैनेज हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैनेज नहीं हो रहा है, लेकिन जिस विद्यालय में जहां पे कमियां हैं उसे दुरुस्त करने के लिए आप उन पे कार्रवाइयां करें। लेकिन आप उन पे कार्रवाइयां कर रहे हैं जो आपका डिमांड पूरा नहीं कर पा रहा है, तो यह किस प्रकार का शिक्षा में सुधार हो रहा है। तो आपने सुना है, पढ़ा है, न ति छाया न ति धूप, न ति बोली न ति चुप, अति सर्वत्र वर्जित। तो कोई कब तक बर्दाश्त करेगा। आज मुंगेर की घटना है, बिहार में मुंगेर जिला है ना जी, जहां के श्री कृष्ण सिंह जो प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री बने, उनका मुंगेर जो जिला है, वहां के शिक्षक शिक्षिकाओं ने मिल करके और एक डीपीएम या बीपीएम जो भी निरीक्षक अधिकारी गए थे उनको दम घर कूटा है।
इतना कूटा है कि उसको भरता बना दिया कूट कूट करके। काहेला? अब रोज आएगा, रोज धमकी देगा, आज उपस्थिति नहीं है बच्चों का, शिक्षक कहाँ गए, एमडीएम समय से नहीं बना, इतने बजे विद्यालय क्यों बंद हो गया, इतने बजे विद्यालय क्यों खुला गया, जींस पहन करके क्यों आया है, इस प्रकार के आप जही लिगेशन डालेंगे छोटा मोटा, हैं तो कोई कब तक झेलेगा जी। तो आज शिक्षक शिक्षिकाएं दम भर कूट दिए हैं। अभी कूटने का जो प्रथा है वो आरंभ हुआ मुंगेर से। मुंगेर के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार में क्रांति की लहर मुंगेर से उठती है। और मुंगेर जो है, मुंगेर के बारे में आप यदि सुने होंगे तो वहां जो है जो एक बाहुबल जो होता है ना, वहां के लोग जो होते हैं वो काफी एग्रेसिव होते हैं, है ना, तो क्रांतिकारी होते हैं। तो यह भी क्रांति का ज्वाला जो है मुंगेर से फूटा है ना। तो आप सोच लीजिए कि इसकी लहरें जो हैं वो पूरे बिहार में फैलेगी। अब इसके लपटे में पूरे बिहार भर के जो निरीक्षित अधिकारी वो सभी आएंगे। मुंगेर से क्रांति का लहर उठ चुका है। अब पूरे बिहार भर के जितने भी निरीक्षित अधिकारी हैं आप सभी संभल जाएं। ऐसा आप कभी मत सोचे कि मुंगेर में कूट नहीं हुआ है तो औरंगाबाद में नहीं होगा, जहानाबाद में नहीं होगा, कैमूर में नहीं होगा, पश्चिमी चंपारण में नहीं होगा, कटिहार किशनगंज में नहीं होगा, गोपालगंज सारण में नहीं होगा। हर जगह कूटे जाओगे। चाहे आप बिहार के 38 जिला के 534 प्रखंड के किसी भी 9400 जो पंचायत है वहां के जितने भी 2 लाख के आसपास जो वार्ड है, कहीं भी आप हैं, आप कूट दिए जाओगे, पीट दिए जाओगे यदि आप छोटे मोटे गलतियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई करने का चेष्टा करोगे, या फिर आप शिक्षा सुधार के आड़ में जब आप उनसे हफ्ता वसूली के रूप में आप एक वसूली गैंग के रूप में काम करेंगे। तो बिहार का सबसे बड़ा वसूली गैंग का गैंगस्टर कौन है? एससीएस के पाठक है। पूरे 38 जिला में उस गैंगस्टर एससीएस के पाठक जो इस वसूली गैंग का जो गैंगस्टर है, उसके पूरे 38 जिला में एक एक जिला स्तरीय गैंगस्टर है, डीओ डीपीओ। और 534 प्रखंड में जो वसूली गैंगस्टर हैं प्रखंड स्तरीय, वो है बीओ। और डीओ और बीओ के अधीन जो है वो इस गैंग का सक्रिय सदस्य के रूप में, उगाही कर्ता के रूप में, वसूली अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। डीपीएम है, बीपीएम है, बीआरपी है और अन्य बीआरसी और डीओ ऑफिस में कार्य करने वाले जो भी कर्मचारी हैं या छोटे मोटे अधिकारी हैं, उन लोग सब कार्य कर रहे हैं। तो यह जो वसूली चल रहा है जांच के नाम पर, निरीक्षण के नाम पर, और जो कार्रवाई करने की धमकी के आड़ में जो वसूली चल रहा है, इस पर अंकुश लगाने के लिए अब शिक्षक शिक्षिकाएं ने कदम उठाया है। कितने झेलेंगे? आप घोटाला पर घोटाला कर रहे हो। एक बेईमान अधिकारी के दिशा निर्देशों का पालन कोई कैसे कर सकता है? एक बहेंगा अधिकारी जो ना राज्यपाल का सुन रहा है, ना मुख्यमंत्री का सुन रहा है, ना शिक्षा मंत्री का सुन रहा है, उस बहेंगा अधिकारी के दिशा निर्देश का पालन कोई कैसे कर सकता है? सोचने वाली बात है। जो अधिकारी अपने सीनियर का आज्ञा नहीं मानता है, वह अधिकारी कैसे यह सोच रहा है कि उसके हर दिशा निर्देश को अक्षरशः उसके अधीनस्थ अधिकारी, पदाधिकारी, शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानाध्यापक, छात्र छात्राएं उनके अभिभावक पालन करें? कैसे वह सोच सकता है? जो दर्जनों प्रकार के घोटाले कर रहा है शिक्षा सुधार के आड़ में, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के आड़ में, थारी घोटाला, डेंजर्स घोटाला, विद्यालय मरम्मती व जीर्णोद्धार घोटाला, विद्यालय निर्माण घोटाला, पेयजल आपूर्ति घोटाला, समरसेबल घोटाला, प्रीफैब निर्माण घोटाला, निरीक्षण घोटाला, नामांकन रद्द घोटाला, एमडीएम घोटाला, डेली वीसी घोटाला, उसके बाद जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के द्वारा भर्ती हो रहा है वो भर्ती घोटाला। तो इस प्रकार के जो दर्जनों घोटाला जो किए जा रहे हैं, इसमें हजारों करोड़ रुपए जो वसूले गए कमीशन के तौर पर, घूसखोरी के तौर पर, घोटाले के तौर पर। अब वह अधिकारी और वे सभी अधिकारी पदाधिकारी प्रखंड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर के मिल करके और जो शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापकों पर जो सारी जिम्मेदारी थोप पर है, उन पे कार्रवाइयां करने की जो दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। कैसे शिक्षक शिक्षिकाएं और प्रधानाध्यापक उन लुटेरे अधिकारियों का दिशा निर्देश का पालन करें? उनका कैसे जमीन इजाजत देगा? नहीं दे सकता है। इसलिए अब कूटन प्रतियोगिता आरंभ हो चुका है। अब बिहार के प्रत्येक 38 जिला के 514 प्रखंड के लगभग 93-9400 पंचायतों के सभी 2 लाख से अधिक वार्ड में जो विद्यालय चल रहे हैं, प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक, वहां पे के जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानाध्यापक है, वहां जांच करना जो भी निरीक्षी अधिकारी, चाहे वो डीपीएम हो, बीपीएम हो, बीआरपी हो, बीओ हो, डीओ हो, डीपीओ हो या अन्य कोई अधिकारी कर्मचारी हो, यदि वे वसूली अधिकारी बन करके जाते हैं तो उनका कुटाई इसी प्रकार का होगा जिस प्रकार से मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से यह कूटने का प्रथा जो है आरंभ हो चुका है। इसलिए सभी अब निरीक्षी अधिकारी सतर्क हो जाए, सजग हो जाए। कोई नहीं बचाएगा आपको दुम दबा के पतली गली से भागना पड़ेगा। आपको ना एससीएस के पाठक बचाएंगे, ना आपका जिले का डीओ डीपीओ बचाएगा, ना आपका प्रखंड का बीओ बचाएगा। क्योंकि आपके प्रखंड का बीओ, आपके जिले का डीओ डीपीओ और आपके शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव एससीएस के पाठक सभी के काले करामे जो है,
जो ईमानदारी का चोला ओढ़ के अंदर ही अंदर जो घी पी रहे थे, वो सभी खुल करके काले चिट्ठे वो सामने आ चुके हैं। तो अब कोई नहीं बचने वाला है, सब पे कार्रवाई होगा। जिनको बर्खास्त किया गया है उन सभी, चाहे वो ब्रजवासी सर हो, अमित विक्रम हो, ये सभी अब कोर्ट की दरवाजा खटखटाने के लिए वो एग्री हैं, चाहे उन्हें किसी भी हद से गुजरना पड़े। एसएस के पाठक भ्रष्ट है, घोटालेबाज है, घुसखोर है, कमीशन खोर है, वह बेशरम है, वह निर्लज है, निर्मम है, निरंकुश है, निष्ठुर है, उस पर कार्रवाइयां अवश्य भावी होगी। कोर्ट के दरवाजा खटखटाना पड़े, कोर्ट तक घसीट करके उस अपर मुख्य सचिव को ले जाया जाएगा, कोई नहीं बचेगा। इसलिए आप जो भी निरीक्षी अधिकारी के तौर पर जो बहाल है प्रत्येक जिला में, प्रत्येक प्रखंड में, वे सभी आप अपना छवि धूमिल होने से बचा ले और आप ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करें। हर छोटे मोटे गलतियों पर आप तुरंत कार्रवाई न करें और कार्रवाई का धमकी दे करके और वसूली न करें उनसे, नहीं तो जब धैर्य जवाब दे देगा शिक्षक शिक्षाओं प्रधानाध्यापकों छात्र छात्राओं के अभिभावकों का, तो आप बच नहीं पाएंगे। जब पब्लिक डोमेन में जब आपको कूटा जाएगा तो फिर कौन बचाएगा? सोचने वाली बात है। इसलिए आप खुद का संरक्षण और खुद का सुरक्षा का लिहाज रखते हुए आप विद्यालयों में जाएं और जांच करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाने के लिए। जय हिंद।